अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी लॉग्स। सिखों के 7वें गुरु हर राय और 8वें गुरु हरकिशन के दौर में कदर अमन रहा। दोनों ने छठे मुगल शहनशाह औरंगज़ेब आलमगीर का ज़माना पाया। गुरु हर राय अपने दादा और छठे सिख गुरु हरगोबिंद की मौत के बाद 3 मार्च 1644 को 14 साल की उम्र में सिख रहनुमा बने। उन्होंने 31 साल की उम्र में अपनी मौत तक तकरीबन 17 साल सिखों की रहनुमाई की। गुरु हर राय ने बड़े तनाज़ात से ज़्यादातर गुरेज किया, लेकिन अकाल सेना न सिर्फ बरकरार रही बल्कि उनके दौर में उसकी तादाद 2200 घुड़सवारों से तजावज़ कर गई। सिखों ने माजी में हमेशा मुग़ल बागियों की सरपरस्ती की, चुनाचे गुरु हर राय ने भी इस चलन को जारी रखा। ये वो दौर था जब औरंगज़ेब अपने भाइयों और ख़ास तौर पर दारा शिकोह के खिलाफ तख्त नशीनी की जंगें लड़ रहा था। गुरु हर राय ने सिख फौज अकाल सेना को औरंगज़ेब के खिलाफ और दारा शिकोह की हिमायत में तैनात किया। एक सिख माखिस माहिमा प्रकाश वार्तिक में दर्ज है कि गुरु हर राय ने समूहगढ़ की जंग हारने के बाद औरंगज़ेब की अफवाज को भागने वाले दारा शिकोह का ताक़ुब करने से रोकने के लिए गोंदवाल में अकाल सेना को तैनात किया। ताहम तारीख में 1657 से 1661 तक होने वाली तख्त नशीनी की इस चपकलश में मुग़लों और सिखों की किसी बराह रास्त जंग के बारे में कुछ ज़्यादा मालूमात दस्तयाब नहीं। इसी तरह 8वें गुरु हरकिशन की ज़िंदगी के बारे में मालूमात भी न होने के बराबर हैं। चुनाचे नहीं बताया जा सकता कि इस दौर में मुग़ल सिख दुश्मनी ने क्या रंग इख्तियार किया। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर थे। वो छठे गुरु हरगोबिंद के सबसे छोटे बेटे थे। 1621 में पैदा होने वाले गुरु तेग बहादुर का असल नाम त्यागमल था, लेकिन 25 अप्रैल 1635 को होने वाली जंग करतारपुर में उनकी बहादुरी से मुतासिर होकर उनके वालिद ने उन्हें तेग बहादुर का खिताब दिया, जो वाददा उनका नाम बन गया। अगस्त 1661 में गुरु बनाए जाने के बाद कुछ अरसा वो बकाला और फिर अपने वालिद के बसाए कस्बे आनंदपुर में रहे। 1664 के आखिर या 1665 के अवाइल में गुरु तेग बहादुर ने मशरक़ी हिंदुस्तान जाने का फैसला किया। रास्ते में उन्हें आलाम खान की सरबराही में मुग़ल फौजों ने गिरफ्तार किया और दिल्ली ले गए। मवर्रिखीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ नहीं कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया था। खुशवंत सिंह लिखते हैं कि ऐसा मुग़ल दरबार में रहने वाले राम राय के उकसाने पर किया गया था। गुरु तेग बहादुर पर नक्श अमन का इल्ज़ाम था। मवर्रिख ख्वाजा सिंह इससे इत्तफ़ाक़ नहीं करते। उनका कहना है कि राम राय ने तब तक तेग बहादुर को अपना गुरु मान लिया था और उनके लिए उसके जहन में कोई बुरे इरादे नहीं थे। सर्वप्रीत सिंह अपनी किताब स्टोरी ऑफ सिक्स में लिखते हैं कि उनकी गिरफ्तारी की वजूहत कुछ भी हों, गुरु तेग बहादुर को गिरफ्तार करके 8 नवंबर 1665 को दिल्ली में मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के सामने पेश किया गया। गुरु तेग बहादुर ने शहनशाह औरंगज़ेब को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं हिंदू मजहब से नहीं, मैं वेदों की बरतरी, बुतों की पूजा और दीगर रसूमात पर यकीन नहीं रखता, लेकिन मैं हिंदू मजहब और उनके मजहबी अकायद का एहतराम करता हूँ और उनके साथ अच्छे अंदाज से रहूँगा। नीज़ ये कि मैं अपने हुकूक के लिए लड़ता रहूँगा। लेकिन गुरु तेग बहादुर के इन अल्फाज का मुग़ल शहनशाह औरंगज़ेब पर कोई असर नहीं हुआ। औरंगज़ेब के दरबार में मौजूद बहुत से उलमा ने उन्हें बताया कि गुरु का बढ़ता हुआ असर इस्लाम के लिए ख़तरा हो सकता है। बाज़ किताबों में है कि औरंगज़ेब ने गुरु तेग बहादुर को सजाए मौत देने का फ़ैसला कर लिया, लेकिन उसके एक राजपूत वजीर राजा राम सिंह ने उन्हें जिंदा छोड़ने की दरख्वास्त की, जिसे औरंगज़ेब ने कबूल कर लिया। 1 माह बाद दिसंबर में गुरु तेग बहादुर के खिलाफ तमाम इल्ज़ामात वापस ले लिए गए और उन्हें रिहा कर दिया गया। जैसे ही वो रिहा हुए, उन्होंने मशरक़ की तरफ अपना सफ़र दोबारा शुरू किया और मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और बुद्ध गया से होते हुए पटना पहुँचे। वहाँ गुरु तेग बहादुर की बीवी माता गुजरी ने क़याम का फैसला किया, लेकिन गुरु अपने पैरोकारों से मिलने ढाका की तरफ रवाना हो गए। वहाँ उन्हें पटना में माता गुजरी से अपने बेटे की पैदाइश की खबर मिली, जिसका नाम गोविंद राय रखा गया। यही गोविंद राय बाद में गोविंद सिंह के नाम से सिखों के 10वें गुरु बने। सिख रवायात के मुताबिक 25 मई 1675 को जब गुरु तेग बहादुर आनंदपुर में एक संगत में बैठे थे, कश्मीर से लोगों का एक ग्रुप उनसे मिलने आया। इस ग्रोह की क़यादत पंडित कृपाराम कर रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर गुरु से कहा कि उनके आबाओ अजदाद का मजहब जो हज़ारों सालों से चला आ रहा है खतरे में है। शहनशाह औरंगज़ेब की नुमाइंदगी करने वाले कश्मीर के गवर्नर
इफ्तिखार खान ने हुक्म दिया है कि वो इस्लाम कबूल कर ले, वरना उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। हरिराम गुप्ता गुरु तेग बहादुर की सवाने उमरी में लिखते हैं कि गुरु ने कश्मीर के ब्राह्मणों से कहा कि वो शहंशाह के नुमाइंदों को बताएं कि अगर गुरु तेग बहादुर इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो वो भी अपना मजहब बदल लेंगे। हरिराम गुप्ता लिखते हैं कि औरंगजेब ने इस बात पर एतराज़ किया कि तमाम सिख गुरु को सच्चा बादशाह कहते थे। औरंगजेब ने इसका मतलब ये लिया कि गुरु ये प्रोपेगेंडा करना चाहता है कि वो सच्चा शहंशाह है और हिंदुस्तान का हुक्मरान जाली है। औरंगजेब गुरु के नाम के साथ बहादुर इस्तेमाल करने से भी गुरेजा था, क्योंकि ये नाम मुगल दरबार में मौजूद मुअज़्ज़ज़ीन को लक़ब के तौर पर दिया जाता था। औरंगजेब ने हुक्म दिया कि गुरु तेग बहादुर को दिल्ली में उसके सामने पेश किया जाए और इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया जाए, वरना उन्हें जान से हाथ धोना पड़ेंगे। 11 जुलाई 1675 को गुरु तेग बहादुर अपने पैरोकारों के साथ दिल्ली रवाना हुए, लेकिन दौरान सफर ही उन्हें मलिकपुर के गांव रंगड़ा में रोपड़ थाने के हाकिम मिर्जा नूर मोहम्मद खान ने गिरफ्तार कर लिया। रोपड़ से गुरु और उनके 3 साथियों को सख्त पहरे में सरहंद ले जाया गया और बाद में दिल्ली के चांदनी चौक थाने भेज दिया गया। गुरु तेग बहादुर के सवाने निगार हरबंस सिंह वीरदी अपनी किताब हिंदुओं और हिंदुस्तान के निजात ध्यानदा गुरु तेग बहादुर में लिखते हैं कि दिल्ली में गुरु को उनके 3 साथियों के साथ लाल किला ले जाया गया। वहां गुरु से हिंदू और सिख मजहब पर बहुत से सवालात किए गए। उनसे ये भी पूछा गया कि मुकद्दस धागा पहनने और माथे पर टीका लगाने वालों के लिए अपनी जान क्यों कुर्बान कर रहे हैं। गुरु का जवाब था कि हिंदू कमजोर हो गए हैं, इसलिए नानक के दरबार में पनाह लेने आए हैं। अगर मुसलमानों ने भी उनसे इस तरह की मदद तलब की होती तो वो उनके लिए भी अपनी जान कुर्बान कर देते। डॉक्टर त्रिलोचन सिंह अपनी किताब गुरु तेग बहादुर पैगंबर और शहीद में लिखते हैं कि औरंगजेब सुबह 9 बजे दीवाने आम में अपनी बालकनी में पहुंचा। उसने सफेद रेशम का लिबास पहन रखा था, जवाहरात से जड़ा खंजर कमर के गिर्द बंधा हुआ था, जबकि सर पर सफेद पगड़ी थी। शहंशाह के दोनों तरफ खड़े ख्वाजा सिरा याक की दुम और मोर के पंखों से बने पंखे से उसे हवा दे रहे थे। शहंशाह को सिख मत के बारे में पहले से ही इल्म था। वो ये भी जानता था कि सिख भी मुसलमानों की तरह बुत परस्ती के खिलाफ हैं। उसे बहुत उम्मीद थी कि वो गुरु को इस्लाम कबूल करने पर आमादा कर लेगा, क्योंकि दोनों मज़ाहिब के दरमियान नजरियाती कुर्बत मौजूद थी। औरंगजेब ने गुरु से कहा कि आप ना तो बुत परस्ती पर यकीन रखते हैं और ना ही उन ब्राह्मणों को मानते हैं, तो आप उनका मुकदमा लेकर हमारे सामने क्यों आए हैं। गुरु तेग बहादुर शहंशाह औरंगजेब को मुतमईन करने और मनाने में नाकाम रहे। आखिर में अदालत की तरफ से साफ साफ कह दिया गया कि वो इस्लाम कबूल कर ले या मरने के लिए तैयार हो जाएं। गुरु तेग बहादुर को लोहे के पिंजरे में डालकर जंजीरों से बांध दिया गया। बाद में शहंशाह ने कई कासिद गुरु तेग बहादुर के पास भेजे, लेकिन गुरु अपनी बात पर अड़े रहे। एक दिन जेल के सरबराह ने गुरु से कहा कि बादशाह चाहता है कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। अगर आपके लिए ऐसा करना मुमकिन ना हो तो कोई मोजज़ा दिखाओ, ताकि उन्हें अंदाजा हो जाए कि आप एक मुकद्दस आदमी हैं। हरबंस सिंह वीरदी लिखते हैं कि गुरु ने जवाब दिया, मेरे दोस्त, मोजज़े का मतलब खुदा का फजल और एहसान है। वो जादू को दुनिया के सामने दिखाने की इजाज़त नहीं देता। अगर उसके फजल को गलत इस्तेमाल किया तो वो नाराज़ हो जाएगा। उसे जाहिर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर रोज़ मोजज़े हमारे सामने हो रहे हैं। क्या ये कोई मोजज़ा नहीं कि शहंशाह दूसरों को सज़ाए मौत दे रहा है, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं कि एक दिन उसे भी मरना है। जब यह देखा गया कि गुरु तेग बहादुर अपना इरादा नहीं बदलेंगे, तो उनके साथियों को उनकी आंखों के सामने तशद्दुद करके हलाक कर दिया गया। जिस दिन उन्हें मौत की सज़ा सुनाई जानी थी, गुरु तेग बहादुर जल्दी बेदार हो गए। उन्होंने कोतवाली के करीब एक कुएं पर गुस्ल किया और अपनी मजहबी इबादत की। 11 बजे जब उन्हें फांसी घाट ले जाया गया तो काजी अब्दुल वहाद बोरा ने उन्हें फतवा पढ़कर सुनाया। जल्लाद जलालुद्दीन तलवार लिए उनके सामने खड़ा था। जैसे ही जलालुद्दीन ने सिख गुरु तेग बहादुर का सर कलम किया, मजमे में खामोशी छा गई। 18वीं सदी की तहरीर करदा सिख मुवर्रिख भाई सरोप सिंह की किताब गुरु ज्ञान सखिया में रकम है कि औरंगजेब के काजी ने इसरार किया कि अगर गुरु कुछ करामात दिखाएं तो ही वो गुरु की जान बख्श सकता है। सरोप सिंह के मुताबिक गुरु ने जवाब दिया कि वो अपने गले पर धागा बांध लेंगे, जिससे कागज जुड़ा होगा और ये धागा उनकी हिफाजत करेगा। जब गुरु का सर कलम किया गया तो वो कागज भी कटकर गिर गया, जिस पर यह लिखा था, आपने मेरा सर तो ले लिया, लेकिन मेरा राज नहीं। गुरु का राज उनका खुदा पर एतमाद था।
एक और जगह लिखा है कि मुगल दरबार में गुरु का मजाक उड़ाया गया और उनसे अपने गुरु होने के सबूत के तौर पर कोई मोजज़ा पेश करने को कहा गया। उन्होंने कागज के एक टुकड़े पर एक जादुई मंत्र लिखा और धागे की मदद से गले में बांध लिया। उन्होंने मुगल हुक्काम से कहा कि जब तक ये मंत्र उनके गले में बंधा रहेगा उनका सर तन से जुदा नहीं हो सकता, चाहे जल्लाद तलवार से उनकी गर्दन पर वार ही क्यों न करे। मगर जब गुरु की गर्दन पर तलवार से वार हुआ तो सर तन से जुदा हो गया। बाद में मुगल हुक्काम ने गुरु के हाथ से लिखे मंत्र को खोल कर देखा तो उस पर लिखा था, उन्होंने अपना सर तो दिया मगर अपना राज ना दिया। गुरु तेग बहादुर की मौत 11 नवंबर 1675 ईस्वी को हुई। सिख तारीख में इस वाक़े को मरकजी हैसियत हासिल है। उनके कत्ल की मजहबी और सियासी वजूहात भी थीं। हकीकत को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए फ़ारसी और हिंदुस्तानी तारीखी दस्तावेज़ात का मुताला करना ज़रूरी है, क्योंकि उनमें गुरु की सज़ाए मौत के बारे में मुख्तलिफ वजाहतें हैं। फ़ारसी की तमाम दस्तावेज़ात से ये बात साबित होती है कि 1660 की दिहाई के आखिर में गुरु पंजाब में एक ताकतवर और बाअसर रहनुमा बन गए थे। उस दौर का इब्तदाई तारीखी बयान किताब सिरारुल मुताखिरीन में मिलता है, जिसे गुलाम हुसैन तबातबाई ने 1782 में लिखा था। उसमें मुअर्रिख ने उन वजूहात का जिक्र किया है जो आगे जाकर गुरु की हलाकत का बायस बनी। मुसन्निफ ने बताया है कि गुरु तेग बहादुर ने हजारों पैरोकार हासिल किए थे। वो ये भी लिखते हैं कि गुरु ने एक फ़कीर के साथ शराकत कायम की थी जिसका नाम हाफिज आदम था। मुसन्निफ के बकौल हाफिज आदम और गुरु तेग बहादुर अपने घूमने फिरने के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों से ज़बरदस्ती पैसा छीन लेते थे। तहम तारीखदान सतीश चंद्रा के मुताबिक ये इल्ज़ामात दो वजूहात की बना पर गलत हैं। एक बात तो यह है कि हाफिज आदम को शाहजहां ने 1642 में जलावतन कर दिया था और उसकी मौत 1643 में मक्का में हुई थी। इसी तरह चोरी का इल्ज़ाम भी झूठा है। हकीकत यह है कि गुरु तेग बहादुर की मौत के 106 साल बाद 1781 में मुग़ल वज़ीर-ए-आज़म नजफ़ खान ने सिख सियासी रहनुमाओं को मुख्तलिफ पंजाबी इलाकों से राखी यानी हिफाजत के महसूल हासिल करने की इजाज़त दी थी। तारीखदान हरीराम गुप्ता ने एक दलील ये पेश की है कि हो सकता है कि इस मुख्तलिफ मामले की वजह से गुलाम हुसैन तबातबाई को गलतफहमी हो गई थी, लेकिन मुवर्रिख सतीश चंद के मुताबिक ये सरकारी वजाहत बिल्कुल नाकाबिल एतबार है, क्योंकि सरकारी वजाहत हुकूमत की सफाई पेश करती थी। मुमकिन तौर पर गुलाम हुसैन तबातबाई ने गुरु की साख को नुकसान पहुँचाने के लिए गुरु पर लूट मार का झूठा इल्ज़ाम खड़ा था। हालांकि एक पहलू से गुलाम हुसैन तबातबाई ने सही मालूमात पेश की। किताब उम्दतुल तवारीख, जिसे महाराजा के दरबारी मुवर्रिख सोहनलाल सूरी ने 1885 में लिखा था, उसमें इस बात की तस्दीक होती है कि गुरु ने पंजाब में सियासी झगड़ा पैदा किया था। सोहनलाल सूरी के मुताबिक गुरु ने मुगल हुकूमत के खिलाफ हजारों फौजी और घुड़सवार इकट्ठे किए थे। इसके अलावा आम लोगों ने गुरु से मुगल जमींदारों और अमीरों के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त की थी। इस बगावत को रोकने के लिए गुरु पर काबू पाना ज़रूरी था और इसी बगावत की वजह से मुगल सल्तनत के इक़्तिदार के लिए गुरु एक सियासी ख़तरा बन गए थे। ताहम उन लोगों ने मुगल बादशाह औरंगज़ेब के खिलाफ गुरु तेग बहादुर से मदद की इल्तिजा भी की थी। मुगल मुवर्रिख खफी खान की 1722 में तहरीर करदा किताब मुंतखब अल-बाब के मुताबिक जब औरंगज़ेब को पता चला कि सिख गुरुद्वारे सिख बरादरी से माली इमदाद हासिल कर रहे हैं तो बादशाह ने गुरुद्वारों को गिराने और सिख गुरुओं को वहां से हटाने का हुक्म दिया। लिहाजा गुरु ने आम हिंदुओं और सिखों के माबैन मुज़ाहमत की मुहिम शुरू की थी। जब हुकूमत ने गुरु की हिरासत का फरमान जारी किया तो वो आनंदपुर से फरार हो गए। बिलाखिर जुलाई 1675 में उन्हें आगरा से गिरफ्तार करके दिल्ली लाया गया। सिख और हिंदू तारीखी दस्तावेजात में तेग बहादुर की मौत के हवाले से एक और ख्याल भी पेश किया गया है, और वो ये है कि गुरु ने हिंदुओं के मजहबी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान कुर्बान की। लेकिन सिख तारीख लिखने वाले एक मुवर्रिख जोसेफ डेवे ने कत्ल की एक अलग तशरीह पेश की है। उसका कहना है कि गुरु तेग बहादुर के कत्ल की हकीकत जानने के लिए इस वाक़े के पीछे छुपे सियासी मकसद को समझना होगा और आपको उस दौर के तारीखी पस मंज़र का जायजा लेना पड़ेगा जिसमें तेग बहादुर को सिख गुरु के तौर पर मुकर्रर किया गया था। सिखों के 8वें गुरु हरकृष्ण की मौत 7 साल में हो गई थी। उसके बाद तेग बहादुर को सिख बरादरी के सरबराह के तौर पर मुकर्रर किया गया था। हरकृष्ण के कलील मुद्दती दौर के दौरान गुरु की हैसियत हासिल करने के ख्वाहिशमंद उनके बड़े भाई राम राय ने उनके खिलाफ मुसलसल साजिशें शुरू कर दी
और चंद मरकजी सिख सरबराहान के साथ लॉबिंग करके सिख बरादरी को इस बात पर कायल करने की कोशिश की कि वही गुरु नानक के रूहानी जानशीन बनने के हकदार हैं। अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियों में गुरु हरकृष्ण ने एक मुबहम हुक्म जारी किया, जिसकी तशरीह यह बनी कि गुरु तेग बहादुर को अगले गुरु के तौर पर मुकर्रर किया जाए। ये आला मकाम हासिल होते ही गुरु तेग बहादुर ने महसूलात का हजम बढ़ाने के लिए नए सियासी इत्तेहाद कायम करने शुरू कर दिए, ताकि गुरु की हैसियत का दावा करने वालों से मुकाबला किया जा सके। जोसेफ के मुताबिक गुरु और उनके पैरोकार हांसी और सतलुज के वीरान इलाकों के दरमियान लूट मार से अपना गुजारा करते थे, जिसकी वजह से किसानों में उनके खिलाफ नापसंदीदगी बढ़ गई थी। गुरु ने एक मुसलमान इंतहा पसंद आदम हाफिज के साथ इत्तेहाद कायम किया और अमीर हिंदुओं और मुसलमानों पर टैक्स नाफिज कर दिया। मुवर्रिख लिखता है कि गुरु ने भगोड़ों को पनाह दी। उनके खिलाफ एक और शिकायत शहनशाह के कानों तक राम राय ने पहुंचाई कि गुरु तेग बहादुर ने अपनी फौज बना रखी है, इलाके में वसूली करते हैं, हिंदू और मुसलमान दोनों पर जुल्म करते हैं, जिसके बाद उनके कत्ल का फरमान सादिर हुआ। ये वजह भी लिखी गई है कि जजिया औरंगजेब से भी पहले कई बादशाहों ने बर्रे सगीर में नाफिज किया था, लेकिन उन्होंने इससे ब्राह्मणों को ससना दे रखा था। लेकिन औरंगजेब के दौर में किसी को छूट नहीं थी। इस वजह से ब्राह्मणों ने गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब के दरबार में भेजा। पूरी तारीख का जायजा लेने के बाद यही हकीकत सामने आती है कि गुरु तेग बहादुर के कत्ल की वजह सियासत, बगावत या साजिश थी और उसमें मजहब का कोई मामला शामिल नहीं था। और ये मुमकिन भी नहीं कि औरंगजेब या कोई मुसलमान बादशाह किसी को इस्लाम कबूल ना करने की वजह से कत्ल कर दे। ये इस्लाम के खिलाफ है। अगर औरंगजेब मुसलमान ना बनने वालों को मारता तो फिर भारत में आज एक भी हिंदू ना होता, सभी मुसलमान बन जाते। जो इनकार करते वो कत्ल हो जाते। लेकिन आज भी पूरे बरसगीर में अक्सरियत हिंदुओं की ही है। सोचने की बात यह है कि औरंगजेब के दौर में बहुत से हिंदू राजा थे, उनके अफसरान और वजीर भी हिंदू होते थे। ब्राह्मण और राजपूत बहुत करीबी थे, फिर उन लोगों का कत्ल क्यों नहीं हुआ? कहा जाता है कि गुरु की मौत के बाद मुगल हुकूमत ने उनकी लाश को नजर आतिश किए जाने से रोकने की कोशिश की, ताहम गुरु के 3 निडर पैरोकारों ने उनके सर और जिस्म को वहां से निकाल लिया और इस तरह उनकी आखिरी रसूमात आनंदपुर में अदा की गई, जबकि रकाबगंज में उनकी चिता जलाई गई। ख्याल रहे कि गुरु ससगंज साहब दिल्ली में गुरु की हलाकत के मुकाम पर बनाया गया है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।